और नगीना लोकसभा सीट इन दिनों काफी चर्चा में है। अभी खबर ये आ रही थी कि चंद्रशेखर आजाद के सामने साध्वी प्राची चुनाव लड़ेंगी। खैर वो खबर बेबुनियाद निकली। भाजपा ने नगीना लोकसभा सीट से ओम कुमार को प्रत्याशी बना दिया है। मेरे साथ हैं विशाल जी, जो बी मिशन टीवी का संचालन करते हैं और बहुजनों के लिए आवाज उठाते हैं, बहुजन समाज की खबरों को बेधड़क होकर दिखाते हैं। अभी कई दिनों से ये नगीना में भी चंद्रशेखर आजाद जी के साथ रहे हैं और वहां की कवरेज इन्होंने की है। तो इन्हें मुझसे ज्यादा और मुझसे अच्छी तरीके से पता होगा कि नगीना का क्या हाल है। नगीना में इस बार कौन जीतने वाला है, चंद्रशेखर आजाद के सामने ओम कुमार का क्या हाल होगा, या बसपा के किसी प्रत्याशी का क्या हाल होगा। जी विशाल जी बताइए। जी, अर्णव भाई आपका भी शुक्रिया। आप भी लगातार सोशल मीडिया पर मिली जानकारियों के अनुसार समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। कहीं न कहीं आज का ये हाँ विशेष लाभ नगीना लोकसभा सीट पर चंद्रशेखर आजाद किस तरीके से चुनावी तैयारियों में जुड़े हुए हैं, इस मुद्दे पर होने वाला है और क्या जी परेशानी रहेंगी और कैसे वो जीत पाएँगे या नहीं, इस सब विषय पे होने वाला है। इस सब के बारे में जानने से पहले कहीं न कहीं हमको नगीना लोकसभा सीट पर 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के आंकड़े समझना बेहद ज़रूरी है। मैं हाँ आपको लगभग 2019 में हुए सभी जो सबसे पहले वो बताता हूँ कि लगभग 52% मुस्लिम समाज है, हाँ। 22% दलित समाज है, टोटल लगभग 14,93,411 वोटर हैं वहाँ पर। अच्छा। पिछले नगीना लोकसभा में जो चुनाव हुआ था, बीएसपी का गठबंधन था, आरएलडी का भी गठबंधन था, समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, तो गिरीशचंद्र जाटव ने लगभग 5 लाख से ज्यादा वोट पाकर उन्होंने जीत हासिल की और भारतीय जनता हाँ पार्टी के कैंडिडेट को लागू हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जाटों का हाँ। वोट भी प्रभावित बीजेपी की तरफ जाना ही जाना है। अक्सर जाट लोग तो बीजेपी को देते ही आए हैं और हम्म। बीएसपी अलग ही है। समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी अभी है। राहुल गांधी का कोई ज्यादा वजूद नहीं है कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में। और अच्छा। अभी नगीना लोकसभा सीट अभी ये सोच विचार में लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इंडिया अलायंस सीट छोड़ेगा या नहीं चंद्रशेखर आजाद के लिए। साफ भाषा में हाँ। कहे तो चंद्रशेखर आजाद के लिए इंडिया अलायंस अगर सीट छोड़ता है तो चंद्रशेखर आजाद के लिए बहुत ज्यादा आसानी भी नहीं कह सकते, क्योंकि भारतीय हम्म। जनता पार्टी के प्रत्याशी 2019 में डॉक्टर यशवंत सिंह लगभग 4 लाख वोट लेकर आए थे अकेले अपने दम पर। जब बीएसपी का भी गठबंधन था, सपा हाँ का भी गठबंधन था, आरएलडी का भी गठबंधन था, जब बीजेपी अकेले अपने दम पर 4 लाख वोट लेके आ सकती है, तो इस बार बीएसपी अगर अलग अपना चुनाव लड़ी तो ऐसी तो है नहीं बीएसपी 1 लाख से कम वोट लेके आ पाएगी। अगर बीएसपी अपने हाँ। अकेले दम पर भी लड़ेगी ना, तो 1 लाख से ज्यादा ही वोट से खाता खुलेगा बीएसपी का। ये बात आप और हम सभी बिल्कुल। भली बात ही जानते हैं। चाहे बीएसपी वोटर को हाँ कितना भी समझा लिया जाए, कितना भी कुछ भी बोल दिया जाए, पर बीएसपी का वोटर जब वोट डालने जाता है तो आंख बंद करके भी हाथ हाथी पे। दबाएगा। तो आप हाँ। समझ सकते हो बीएसपी अलग है। तो चंद्रशेखर आजाद अगर इंडिया अलायंस सीट छोड़ देता है तो भी चंद्रशेखर हम्म। आजाद को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जब कहीं जाकर चंद्रशेखर आजाद बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे। अब बात कर लेते हैं इंडिया हम्म। अलायंस सीट नहीं छोड़ता है तो चंद्रशेखर हम्म। आजाद का जीतना या ना जीतना उनकी मेहनत पर डिपेंड करता है। चंद्रशेखर आजाद किस हम्म। तरीके से मेहनत करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नई नई पार्टियों के लोग नहीं जीत पाते या निर्दलीय लोग नहीं जीत पाते। राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव में निर्दलीय भी कई विधायक बने हैं। तो चंद्रशेखर आजाद की जी। मेहनत पर सब कुछ डिपेंड करता है। चंद्रशेखर आजाद किस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, किस तरीके से वोटरों को अपनी ओर प्रभावित कर सकते हैं, ये सब उनके चुनाव प्रचार पर, उनके चुनाव करने के तरीके पर डिपेंड करता है। अब लगभग 20 दिन मैं भी हम्म। रहा था, 10 दिन चंद्रशेखर आजाद के प्रचार करने का तरीका मैंने देखा। तो कई बार उन्होंने हम्म। चुनाव लड़ाया है अपनी पार्टी के नेताओं को, राजस्थान विधानसभा चुनाव भी लड़ाया हनुमान बेनीवाल के साथ। तो कहीं न कहीं वहाँ से जो चुनाव करने का तरीका चंद्रशेखर आजाद सीख कर आए हैं, वो 2022 हाँ। में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो चुनाव लड़े थे गोरखपुर में, उस तरीके से बिल्कुल अलग है। यानी कि कह सकते हैं कि ज़मीन आसमान का है। जिस तरीके से अच्छा। गाँव मोहल्ले में प्रचार होना चाहिए, उस तरीके से चंद्रशेखर आजाद प्रचार कर रहे हैं। कहीं न कहीं फिर भी चंद्रशेखर आजाद को सुधार करने की चुनाव प्रचार में बेहद ज़रूरी है। चुनाव चिन्ह हम्म। केतली पर ज़्यादा गौर देने की ज़रूरत है, क्योंकि मुस्लिम समाज क्या है, जब गठबंधन होगा तभी चंद्रशेखर आजाद के आएगा। बिना गठबंधन के मुस्लिम समाज बिल्कुल। चंद्रशेखर आजाद के साथ किसी भी कीमत पर नहीं आने को तैयार है।
ये आप हम्म। आज मैं आपके बीच लाइन में बोल रहा हूँ, चुनाव रिजल्ट के बाद भी अगर देख लेना। और हाँ। समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस गठबंधन सीट छोड़ देता है, फिर भी चंद्रशेखर हम्म। आजाद को मेहनत करने की जरूरत है। अब आप कहेंगे ओम हम्म। कुमार ने बीजेपी सॉरी ओम कुमार को बीजेपी ने प्रत्याशी बना दिया है। ओम हाँ। कुमार लगभग 3 बार के विधायक हैं। 2012 में हाँ। बीएसपी के बैनर तले चुनाव लड़े, जब जीत गए। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजे 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले ही उन्होंने पाला बदल ली और बीजेपी में चले गए, फिर जीत गए। 2022 में चुनाव हम्म। लड़े, फिर जीत गए। 2022 में वो 77,000 वोट लेके आए हैं अपने दम पर। और नेटो बिल्कुल। विधानसभा से वो विधायक हैं वर्तमान में, उनको प्रत्याशी बनाया है। और बीजेपी के पास अभी 2 विधानसभाएं हैं। 77,000 हम्म। वो लेके आए ओम कुमार। और एक और बीजेपी के विधायक थे, धामपुर से, शायद धामपुर से, मैं आपको बता दूं, मेरे पास डाटा है, अशोक कुमार राणा। हाँ। अशोक कुमार राणा अपने दम पर 81,000 वोट लेके आए। 81,000, 80,000 और 80,000 मान लो, 77,000 मान लो, 1,58,000 वोट बैंक अभी भी बीजेपी के पास वहां पर मौजूद है। और समाजवादी हाँ। पार्टी के 3 विधायक हैं वर्तमान में। धामपुर हाँ। धामपुर से बीजेपी के हो गए विधायक, नेटौर से बीजेपी के हो गए, नगीना, हम्म। नजीबाबाद और नूरपुर, इन 3 हम्म। पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं हाँ। बीजेपी आज भी नगीना सीट पर मजबूत है। अभी क्या चंद्रशेखर आजाद चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जिस दिन हाँ। बीजेपी अपने काफिले के साथ और इंडिया अलायंस गठबंधन के प्रत्याशी अपने काफिले के साथ दिखाई देंगे ना, उस दिन नगीना लोकसभा सीट का जो रुझान है, यूं फुर सीधे बदल जाएगा। बहुत हम्म। ज्यादा बदलाव हो जाएगा। 2000, क्योंकि बीजेपी अपने दम पे 4 लाख वोट लेके आ सकते, तो इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पास ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष के पास है ही नहीं। सबसे सही बड़ा कह रहे हैं। मुद्दा राम मंदिर है बीजेपी पे। नगीना लोकसभा सीट पर 2 तरह का चुनाव होगा। एक तरफ मुस्लिम बीजेपी का एंटी, और एक तरफ हिंदू, कट्टर हिंदू जो बीजेपी का हाँ। समर्थक। तो वो कहीं ना कहीं माहौल बनाएगा। और इस समय चंद्रशेखर आजाद को कहीं ना कहीं मेहनत करने की बेहद ज्यादा जरूरी है। मैंने जैसे देखा है, इंडिया अलायंस अगर सीट छोड़ दे तो भी चंद्रशेखर आजाद के लिए आसानी नहीं है। इंडिया अलायंस सीट ना छोड़े तो और, और ज्यादा चंद्रशेखर आजाद की सीट मुश्किल में है, क्योंकि पूरा लोकसभा का चुनाव लगभग 6 लाख वोट लाना आम बात नहीं है। वो पूरी बिल्कुल। बात उनके चुनाव प्रचार पर डिपेंड करती है। अभी फिलहाल चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा में गांव गांव ढाडी ढाडी घूम रहे हैं। उन पे जितना हो हाँ। पा रहा है वो कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और अभी भी और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि सांसद बनना अपने आप में एक हम्म। बड़ी चुनौती है चंद्रशेखर आजाद के लिए। और अगर चंद्रशेखर आजाद लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाते हैं तो 10 साल पीछे उनकी पार्टी चली जाएगी। अगर चंद्रशेखर आजाद लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं तो 2027 में होने वाले चुनाव में 100 विधायक कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी के बन सकते हैं। ये मैं कहीं ना कहीं समझ पा रहा हूँ। हाँ। जी। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, ये तो आपने बता ही दिया कि चूंकि बसपा और असपा के वोटर्स कहीं ना कहीं सेम है। सेम है। ऐसे में वोट वोट कटेंगे और भाजपा को सीधा फायदा इस पर और मिलेगा, क्योंकि पिछले बार जब आसपा नहीं थी, तब तब भाजपा के प्रत्याशी ने 4 लाख वोट पाए थे। इस जी बार तो बसपा भी है, आजाद समाज पार्टी भी है, जी। तो इन दोनों के वोट आपस में बटेंगे, कटेंगे, और सीधा फायदा भाजपा को देखने को मिलेगा। बीएसपी अभी 10 अ- साल तक बीएसपी अभी 10 साल तक उतनी कमजोर नहीं है कि बीएसपी भले ही जीते या ना जीते, पर दूसरे का समीकरण खराब करने में अहम भूमिका रखती है बीएसपी। अभी भी बीएसपी बिल्कुल। लगभग 2 बार अगर चुनाव ना हो जाए, तब भी बीएसपी का खाता 50,000 वोट से खुलेगा उत्तर प्रदेश में लोकसभा हाँ। चुनाव में। क्योंकि पिछले चुनाव में देखे तो कई सीट बीएसपी 5-5 हजार वोटों से आ रही है। विधानसभा देख लें, हम्म। लोकसभा देख लें। हाँ। जी। सही कह रहे हैं। अच्छा, विशाल जी, ये बताइए, अगर मान लीजिए कि बसपा से आकाश आनंद को वहां का प्रत्याशी बना दिया जाता है नगीना सीट का, तो क्या होगा? मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं कि मायावती जी ऐसा फैसला लेंगी, आकाश आनंद को वहां हम्म। चंद्रशेखर आजाद के सामने लड़ाएंगी। और मैं आपको बताऊं ना, हम्म। राजनीति ना बहुत ऐसी चीज है कि जिसमें कहीं ना कहीं विचारधारा को तार तार करके, अभी देखो बीआरएस बीएसपी गठबंधन हो गया। कल तक चंद्रशेखर आजाद मिले थे, तो बीएसपी समर्थक उन पे हमलावर थे। आज जबकि चंद्रशेखर आजाद को खुद बुलाया था, और आज बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष खुद फूल भेंट किए हैं बीआरएस केसीआर को।
तो कहीं न कहीं हाँ, अगर आकाश आनंद वहाँ से लड़ते हैं, तो सच बता रहा हूँ हाँ, कि बीजेपी को भले ही बीएसपी को 10 सीट पर फ़ायदा देना पड़े, जैसे कि 10 सीट ये समझौता अंदरूनी हो जाता है कि आप हमारी हाँ, ये सीट जिता दीजिए हमारे नेता को, हम आपको 10 सीट पर और जो नेता हैं उनको हम जितवा देंगे। तो ये सब राजनीति में हाँ, समझौता हो सकता है। अगर आकाश आनंद आते हैं वहाँ से, तो चाहे चाहे उनको वोट हम्म, मिले, चाहे ना मिले, सांसद आकाश आनंद वहाँ से बन जाएँगे, ये देख लेना आप। क्योंकि राजनीति में हाँ, बड़े-बड़े नेताओं का खेल बहुत बड़ा होता है। ऐसी बात थोड़ी है कि ये सही कह रहे मायावती की हैं मोदी जी से बात नहीं होती होंगी। जब मायावती ने आप। कह दिया हाँ, नहीं कि मेरा भतीजा वहाँ से चुनाव लड़ रहा है, जीतना है तो जीतना है, तो 100% वो जीतेगा ही। जाहिर सी बात इतना पैसा है। है, पूरी नगीना लोकसभा सीट पर आकाश आनंद बहुत कुछ करने को तैयार रहते हैं जीतने के लिए। क्योंकि हम्म, वो चुनाव हारेंगे तो ये समझ लो पूरी बीएसपी, पूरी बहुजन समाज पार्टी चुनाव हार रही है। नेटवर्क खराब होने की वजह से मेरे ख्याल से आवाज आपकी बिल्कुल नहीं आ रही। जी, और मेरे एक सवाल में ही आपने सारे सवालों के जवाब दे दिए और दर्शकों के और लाइव सेशन में हम आपसे विशाल जी फिर बात करेंगे और इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। मेरे ख्याल से उस वक्त नेटवर्क अच्छा होगा, इंटरनेट की जी, स्पीड अच्छी होगी, हमारी बातचीत ज्यादा अच्छे से हो पाएगी। लेकिन फिर भी आप हमारे साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, अपना वक्त देने के लिए। और आप कई दिन रहे भी हैं नगीना में, तो आप जिस हिसाब से ये बात बता रहे हैं कि वहां पे कहीं ना कहीं ये सब चीजें सही ही हैं, और दर्शकों को भी ये समझना चाहिए कि मैं तो अभी लखनऊ में हूँ, लेकिन लाल भाई जो हैं ये अभी नगीना से होकर आए हैं। तो ये जो बता रहे हैं इनकी बातों में कहीं ना कहीं दम है। जी। आकाश आनंद की बात करें ना, एक बात और क्लियर कर दूं। आकाश अ, आनंद एक बड़ी पार्टी के नेता हैं, मायावती जी के भतीजे हैं। मायावती जी अब अभी आवाज नहीं आ रही। चलिए तो कोई नहीं, फिर आप ठीक है, डन कीजिए। आवाज नहीं आ रही।